हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके पूछते हैं, हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर है, करेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना और 18-19 क्वेश्चन तो ज़रूर ही करना और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ये ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। बताओ, भारत में चंदन के लिए लकड़ी जो है प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सबसे अधिक चंदन की लकड़ी कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। कब किया गया था, 1973। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बताओ, उद्यान पूछा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक चंदन की लकड़ी यहीं बताएं कर्नाटक में ही पाया जाता है, तो ध्यान में रखना। और एक याद रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, ध्यान में रखना। गिर क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपको पूछता है, तो कहाँ है, गुजरात में। गिर पूछे गुजरात, ये भी ध्यान में रखना। और बांदीपुर कर्नाटक। अगला प्रश्न दिया गया है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आपके एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कई शिफ्टों में, तो ध्यान में रखना। ये गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, भांवर, खादर, तराई या फिर बंगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है, बांगर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। बताओ, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो यहाँ पर बहुत सारे 70% लड़के मार खाते हैं, तो ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन होता है। क्या होता है, मसाले का उत्पादन। लेकिन क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को। बगीचा बोले तब केरल मारना है। अगर सबसे अधिक पूछे किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कथकली नृत्य कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मणिपुर, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश से। तो कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। बताओ कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। कथकली, कथक या फिर उड़ीसा या भारतनाट्यम में। तो किस में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, तो कथकली में। किस में, कथकली में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, जो मुकुट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दमयंती जोशी दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथकली, कथक, उड़ीसा, भारतनाट्यम से। तो दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। किससे थे, कथक से थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है, मांग, बोल, कजरी या फिर बोली। तो बताओ, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत जो है वो कजरी है। क्या है, कजरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्तन कहाँ का लोक नृत्य है? असम, उड़ीसा, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो कीर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भवाई, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताओ, भवाई जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात? तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। अगला प्रश्न दिया गया है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जाकिर हुसैन जो है वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी वादक थे, वीणा या फिर मृदंग या फिर तबला वादक थे? तो बताओ कौन सा वादक थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे। क्या थे? तबला वादक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या थे? तबला वादक। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? बताओ, स्मार्टफोन जो है निर्यात करने में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? दूसरे, तीसरे, पहले या फिर चौथे पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे पे। कितवें स्थान पे? तीसरे स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय गेंदबाज ने, किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? बताओ, किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आर अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह या रविंद्र जडेजा? तो आपका राइट आंसर होगा आर अश्विन। कौन किए हैं? आर अश्विन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का हाल ही में देहांत हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का हाल ही में देहांत हो गया है। करेंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। किस वर्ष उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? 2024, 2012, 2018 या फिर 2023 को? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर होगा 2023 में। कब दिया गया था? 2023 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य सरकार, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य पौष्टिक अल्पाहार योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्य पौष्टिक अल्पाहार योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, 34वें व्यास सम्मान से, 34वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती, सूर्यवाला, राम दशरथ मिश्रा या फिर असगर वजाहत को? तो किन्हें 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवाला को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताओ, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है वो अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। किस रंग का? बैगनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा,
प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताओ, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लेमिंग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली जो है वो वर्तमान की दिशा दिखाती है? बीच की उंगली, तर्जनी, अंगूठा या फिर अनामिका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीच की उंगली। कौन सा दर्शाता है? बीच की उंगली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल का पीएच मान पूछा है। देखो, शुद्ध जल का पीएच मान जो उदासीन होता है, क्या उसे उदासीन भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 7। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? बताओ। तो क्लोरोफिल अणु में जो मौजूद होता है वो मैग्नीज होता है। क्या होता है? मैग्नीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा लोहा अयस्क है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लोहा अयस्क है? बॉक्साइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट या फिर मैग्नेटाइट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित होती है। बताओ, सेवम, म्यूकस, आंसू या फिर पसीना से? तो लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होता है आंसू से। किससे? आंसू। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वायु, कार्बन, सौर ऊर्जा? तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो आपका राइट आंसर होगा रबड़। रबड़ जो है वो जैव निम्नीकरण है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कोशिका का रसोई घर। बताओ, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को। किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? बताओ, किसमें उपस्थित नहीं रहता है? ईस्ट, कवक, हरे शैवाल या फिर जीवाणु में? तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु में। किसमें? जीवाणु में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादक होते हैं। बताओ, कौन होते हैं? वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादक होते हैं। फेनल में, साइलियम में, कैंसर में या फिर असाफोइटिका में? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में। किस में होते हैं? केसर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।